साथियों, माई सेल्फ संतोष कुमार शाह, ब्लॉक टीचर, मिडिल स्कूल हजारी टोल, धमदाहा, पूर्णिया. I have completed my graduation in mathematics from DS College, BN Mandal University. My honors paper is mathematics and I teach English, science in mathematics in upper middle क्लास. मेरी बहाली 6 अगस्त 2013 को एक प्रखंड शिक्षक के रूप में मध्य विद्यालय हजारी टोल में हुई है. तभी से लेकर आज तक मैं एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ. मैं पूर्णिया जिला से बिलोंग करता हूँ. पूर्णिया जिला सभी पुराने जिलों में से एक है. इसकी स्थापना लगभग 250 वर्ष पहले हुई है. यहाँ पहले पूरा जंगल था जिसे पूर्ण अरण्य कहा जाता था. पूर्णिया का नाम पहले पूर्ण अरण्य था. पूर्ण अरण्य पूरा जंगल से भरा हुआ था. जब भारतवर्ष गुलाम था उस समय जब कैदियों को काले पानी की सज़ा दी जाती थी तो पूर्णिया ही उन्हें शिफ्ट किया जाता था, जहां आकर के कैदी घुट घुट करके मर जाते थे. लेकिन आज ऐसी बात नहीं रही है. पूर्णिया एक ऐतिहासिक धरती रही है. हर क्षेत्र में पूर्णिया दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता आ रहा है. पूर्णिया जिले की स्थापना 14 फरवरी 1972 ईस्वी को हुई है. तब से लेकर आज पूर्णिया जिला नित्य नई ऊंचाइयों को छूता आ रहा है. पूर्णिया जिले के आसपास की चौहद्दी की अगर बात करें तो पूर्णिया जिला नेपाल देश से सटा हुआ है. बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से ये सटा हुआ जिला है. पूर्णिया आज अररिया, कटिहार और किशनगंज जो ज़िले बने हुए हैं वो सब पहले पूर्णिया जिला में ही थे. पूर्णिया जिला से ही कट करके अररिया, किशनगंज और कटिहार बने हुए हैं. पूर्णिया की धरती साहित्यकारों की भी धरती रही है, राजनीतिज्ञों की भी धरती रही है. आज जो अररिया जिला कट करके बना हुआ है वो पहले पूर्णिया जिला का ही एक भाग हुआ करता था. जो महान साहित्यकार और आंचलिक कथाकार फणीश्वर रेणु की धरती रही है, जिनका जन्म औराही हिंगना में हुआ था, जो उस समय पूर्णिया जिला में ही था. बिहार के प्रथम महादलित मुख्यमंत्री श्री भोला पासवान शास्त्री जी का भी जन्म काझा पूर्णिया में ही हुआ है. अगर सांस्कृतिक और धार्मिक की बात की जाए तो उसमें भी जो है पूर्णिया जिला कतई पीछे नहीं रहा है. मधेपुरा से सटे हुए जिले के आसपास एक वरुणेश्वर धाम है जो कि बहुत ही प्रचलित है. कई फिल्मी हस्तियां भी यहाँ आकर के भगवान भोले शंकर के सामने मत्था टेक चुके हैं. बगल में बनमनखी पड़ता है. बनमनखी में भी हिरण्याकश्यप अवतार का जो है ये होलिका दहन होली के दिन एक बहुत ही बड़ा बढ़ चढ़ कर के सांस्कृतिक आयोजन होता है. पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया की पूरन देवी पूरे भारतवर्ष में विख्यात है. पूरन देवी, माँ पूरन देवी का मंदिर, आस्था मंदिर और अनेक तरह के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं. ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो जलालगढ़ का किला जो पूरा विख्यात है. और सबसे बड़ी बात करें तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी व्यावसायिक मंडी गुलाब बाग की अगर चर्चा नहीं करें तो पूर्णिया की जो है जानकारी अधूरी रह जाएगी. गुलाब बाग की मंडी ये पूरा भारत में प्रसिद्ध है, जो आसपास के बिहार के लगभग सभी, बिहार क्या दूसरे राज्यों के भी किसान
और व्यवसायी यहाँ अपनी खरीद बिक्री के लिए आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णिया किसी अन्य जिले या राज्य से पीछे नहीं रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और खुद का पूर्णिया का अपना एक नया पूर्णिया विश्वविद्यालय रहा है। पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, जो बहुत पुरानी कॉलेज है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर बात करें तो प्राइवेट्स कॉलेज और स्कूल्स बहुत ही फेमस हैं, जिसमें विजेंद्रा पब्लिक स्कूल, मिलिया कॉन्वेंट, विद्या विहार टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट्स, ये सभी पूर्णिया की प्राइवेट स्कूल जो पूर्णिया का गर्व से जो है गौरवान्वित करते हैं पूर्णिया को। और परिवहन की अगर बात करें तो पूर्णिया परिवहन के किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहा हो। या रेलवे की बात हो तो पूर्णिया स्टेशन या कोट स्टेशन, जहां से हम कहीं भी जाने के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। बस की अगर बात करें तो राज्य क्या यहाँ से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक के लिए बस चला करती है। 24 आवर यहाँ बस पूर्णिया बस स्टैंड से बस सुविधाएं उपलब्ध है। और हवाई क्षेत्र की अगर बात करें तो चुनापुर का सैन्य हवाई अड्डा कौन नहीं जानता है। जब बांग्लादेश और चीन से युद्ध हुआ था उसी समय ये पूर्णिया का जो है सैन्य हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था, जो आज तक बड़ी बड़ी हस्तियों यहाँ करके रुके हैं। कहीं जाना होता है, झारखंड जाना होता है या बिहार में कई कार्यक्रम होता है या बगल के राज्य पश्चिम बंगाल जाना होता है, तो कितने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस सैन्य हवाई अड्डे पर आ चुके हैं और यहाँ से अपने गंतव्य स्थान के लिए जा चुके हैं। तो ये संक्षिप्त में रहा पूर्णिया का परिचय। जहाँ तक कि ZIIEI जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशंस फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव्स, यानी शिक्षा में शून्य नवाचार की बात रही है, जो HDFC बैंक के सहयोग से श्री अरबिंदो सोसाइटी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जो अपनी पहचान बनाई हुई है। इसके तहत मैंने 2018 ईस्वी में फेस टू फेस मोड में एक दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिसमें बताया गया था कि शून्य निवेश या मिनिमम निवेश, यानी कि बहुत ही कम लागत नहीं के बराबर में हम शिक्षा में कैसे नवाचार कर सकते हैं। इसके माध्यम से मैंने बहुत ही लाभान्वित हुआ। कल का जो कार्यक्रम रहा पूर्णिया समग्र शिक्षा अभियान के कार्यालय में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्री राम गोपाल पटेल, DPO SSA सतीश कुमार वर्मा, APO विनोद कुमार के सौजन्य से एक साधारण सा कार्यक्रम और बहुत ही अच्छे ढंग से सुसज्जित कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पूर्णिया जिले के सभी 14 प्रखंड के 28 शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था, जो राम गोपाल पटेल सर के द्वारा वेबिनार जो चलाया जा रहा है शिक्षा में शून्य निवेश को लेकर के, जिसमें सभी प्रतिभागी थे। सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह केवल 28 शिक्षकों को ही नहीं सम्मानित किया गया श्री अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा, बल्कि पूर्णिया जिले के सभी शिक्षक, शिक्षा प्रेमी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उनके हौसले को बढ़ाया गया ताकि आने वाले दिनों में शिक्षा में शून्य निवेश कर अपनी नई पहचान बनाए और श्री अरबिंदो सोसाइटी को आगे नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद करें।
मैं विद्यालय में इसका इम्प्लीमेशन किया और बच्चे भी बहुत लाभान्वित हुए। जैसा प्रशिक्षण में बताया गया था, जो फोटो और वीडियो बना करके शेयर करना है, तो मैंने वैसा ही किया, जिससे मुझे श्री अरविंदो सोसाइटी दिल्ली के द्वारा सम्मानित भी किया गया। बच्चों में कोण की समझ को लेकर के, कोण की माप, हम जो लोग जो गेट खोलते हैं दरवाज़ा, उससे मैंने चौक के माध्यम से कोण, समकोण, न्यून कोण बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को समझा पाए। 2 कूट कागज को लेकर के उसमें एक कील लगाकर इस टाइप से बना करके जो मैंने बताया, जो देखो जी ये सीधे खड़े हो गए तो 90 डिग्री के कोण बन गए। इसे अगर किसी धागे से लेकर के बराबर भागों में बांट दें तो ये 45 डिग्री का कोण बनता है, जिससे बच्चे बहुत हर्षित और उल्लास भरे माहौल में बच्चों ने कही, जी सर इससे पहले कभी मुझे ऐसा नहीं बताया गया था, जिससे बच्चे बहुत लाभान्वित हुए और बच्चे अपने साथियों और अपने अभिभावक के साथ भी इसकी चर्चा की, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हुआ। श्री अरविंदो सोसाइटी शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण उम्मीद है कि एक न एक दिन अपनी कामयाबी को प्राप्त करेगी और एक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष पहचान बना करके ही हम लोगों को गौरवान्वित करेगी। नमस्कार, धन्यवाद।